हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या, उसमें जो सबसे छोटी संख्या है वह कौन सी है। आप लोगों को पता होगी, नहीं है तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। क्या है कि आपने शायद पहली क्लास, जो इस यूनिट की पहली क्लास है, आपने उसे नहीं देखा है। इस अध्याय की पहली क्लास जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है, उसमें मैंने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। यदि आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो अभी तक आपको जवाब मिल गया होगा, और नहीं देखें तो चलिए हम जवाब निकाल लेते हैं। तो हमने पूर्ण संख्या बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बताया था कि 0 से लेके 9 तक जितनी भी जो भी संख्या हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या में यदि अब हम क्वेश्चन को देखें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, हमारे पास यहाँ संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। यदि हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास आएगा 0। यही यदि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे कि 1 से ले, यानी कि बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0। लेकिन सबसे बड़ी, एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोले, एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो हमारा आएगा 9। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एक संख्या दो संख्या में भी पूछ सकता है। वैसे यदि दो संख्या की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो दो संख्या में हमारे पास 10 आएगा, और दो संख्या में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो हमारे पास 99 आएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको काम देने वाली हैं। आगे भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, जो इस प्रकार दिया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो संख्याएं 32 और 53, इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ें बता दे रहा हूँ जो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने में काम देगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ या बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए अपने पास है 3 और 5। 3 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे सवाल हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है इसी की तरह कि कितनी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 5 हैं, 5 में से 3 जो बड़ी संख्या है उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 2। आप घटा दीजिए, 5 अंगुली लीजिए, 5 अंगुली में से 3 ये कर दीजिए, 2 बच गया। जब ये 2 बच जाएगा तो हमें क्या करना है कि ये 2 में से 1 और घटा देना है। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा तो वो क्या आएगा, 1। अब आप गिन लीजिए कि क्या 5 और 3 के बीच में कोई एक पूर्ण संख्या है जो आता है। बिल्कुल 3 है, छोड़ दीजिए उसे। 4, उसके बाद 5 आता है। 4 जो है वो बीच में आता है, तो हमारा 1 आएगा। ऐसे ही हम एक और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम ये क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको ले लेना है 3 और 7 के बीच में। 3 और 7 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो हम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 7 में से 3 माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 से हमें एक और घटा देना है, तो कितना बच जाएगा, 3। अब गिन कर देखिए, 3 को छोड़ दीजिए, 4 5 6, ये 3 हो गए, और ये चौथे नंबर पे 7। 3 को छोड़ दीजिए और 7 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 संख्या आ रही क्या, देखते हैं हम, 4 5 6, तो हमारा आंसर सही है। ठीक ऐसे ही अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, जो हमारा बोल रहा है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 53 से 32 को घटा देंगे। कितना, 53 से 32 को, तो 3 से 2 गया, 1 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचे।
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जो 5 में से 3 घटाने पर 2 आया तो उसमें से एक और घटा देते थे। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, एक और माइनस कर देंगे। हमने एक और माइनस कर दिया, घटा दिया। अब क्या बचेगा हमारे पास, 1 में से 1 गया 0, 2 जैसे का तैसा। तो हमारा आंसर निकल आया 20। कितनी पूर्ण संख्या, तो हम लिख सकते हैं 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या होगी। आपको यदि इसका आंसर का चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, 32 से लेकर 53 तक गिनती लिखिएगा और उसके बाद आप 32 को भी छोड़ दीजिएगा और 53 को भी छोड़ दीजिए। जैसे हमने यहाँ 3 और 7 को छोड़ दिए थे, और बीच में देखिएगा कि क्या 20 संख्या है जो आ रहा है, 20 ही संख्या होगा जो आएगा। तो ऐसे मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया, क्या कि इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिल सकते हैं। वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहाँ पे अंकों का चेंज कर देगा और फिर आपको चीज़ें वही पूछ लेगा कि इतने और इतने के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं, इतने से इतने के बीच में, जैसे हमने यहाँ देख लिया 3 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 3 और 7 के बीच में कितनी है, 32 और 53 के बीच में। तो यहाँ पे हमारी संख्याएं चेंज होगी। तो जो भी बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है और उसके बाद 1 घटा देना है। तो और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, उतनी ही संख्या बीच में होंगी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका 2-3 एग्जाम्पल से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आप कहीं रुक जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप वीडियो को रोक कर रिपीट करके देख लीजिए। और क्लास से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड कोई भी आपके पास सजेशन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को सुधार पाऊँ यदि कोई गलतियाँ हो रही हैं तो। और यदि आप मुझे अपना प्यार जताना चाहते हैं तो इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।